नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ला सकूं। जितने ज्यादा लाइक मैं उतने ज्यादा एपिसोड्स बनाऊंगा। इंस्टाग्राम फॉलो करें जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूं चैनल के बारे में। तो अब चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ। पहले सीन में हम टाइलर को देखते हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था कल के हादसे के बाद, और वही हम देखते हैं कि उस टाइम पे वहां पर वैम्पायर हंटर आ जाता है और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को मारकर सीधा टाइलर के रूम में आने की कोशिश करता है। बट टाइलर को पहले ही आवाज सुन जाती है और वहां से वो गायब हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वहां पर वैम्पायर हंटर उसको ना पाके एकदम यहाँ वहां देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस पर अटैक करता है टाइलर, बट टाइलर के ऊपर वैम्पायर हंटर भारी पड़ता है और वो उसको पैरालाइज का इंजेक्शन दे के गिरा देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो उसे मारने नहीं आया बल्कि एक इंजेक्शन से उसके दांतों में से उसका वेनम निकालता है जो एक तरह का वुल्फ वेनम था जो वैम्पायर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी हम देखते हैं वो निकालने के बाद उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है और बाद में जैसे टाइलर पैरालिसिस से सही होता है और यहाँ वहां देखने लगता है बट उसे वो कहीं भी नहीं दिखता। तभी हम देखते हैं कि अब हंटर अपनी शायद वैन या कारवा के अंदर आ चुका है और आने के बाद हम देखते हैं वो वेनम को एक तरह से बॉईल करके उसको ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो अलीना गिलबर्ट और जेरेमी गिलबर्ट की पर्सनल फाइल्स पढ़ने लगता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि डेवन मिलता है स्टेफन से। वहीं पर स्टेफन अपनी बाइक सही कर रहा था। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वहां पर डेवन आके बोलता है कि तुम्हारी मिड लाइफ क्राइसिस चल रही है ना 160 ईयर्स के बाद। और ये कहने का स्टेफन बोलता है कुछ नहीं, अलीना के ट्रांजिशन बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है और वो नॉर्मल कोप अप नहीं कर पा रही है सिचुएशन से। डेवन बोलता है कि उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात करते हैं वैम्पायर हंटर के बारे में। पता चला है कि उसने टाइलर से उसका वेनम ले लिया और शायद वो किसी भी वैम्पायर को मार सकता है और मैं उसको पकड़ के मार डालूंगा। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है मुझसे, और जो तुम मेरे लिए मुंह बना रहे हो ना उसकी जरूरत नहीं है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड को अपना ब्लड फीड कर रहे थे और ये बात सही नहीं थी और तुम पंच के हकदार थे। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है कि यार हमारा प्लान बना था कि अगर हम में से अलीना किसी एक को चूज करती है तो दूसरा चला जाएगा, बट वो वैम्पायर बन चुकी है तो इसमें कुछ करा नहीं जा सकता है और मैं इस वैम्पायर हंटर को मारने के बाद ये टाउन छोड़ दूंगा। और उसके बाद ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब हम अगले सीन में अलीना को देखते हैं जो मिलती है मैट से उसी जगह पे जहां पर वो पहले मेकआउट करा करते थे। और ये कहने के बाद मैट बोलता है थोड़ी ऑकवर्ड जगह है ये, कोई और जगह चुन लेती। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि वो सब करना नहीं चाहती है बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो स्टेफन की डाइट पे कोप अप नहीं कर पा रही है। और ये सुनने के बाद मैट बोलता है इट्स ओके, तुमको अगर फीड करना है तो तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मेरे पे फीड कर सकती हो। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है यार ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम एक ब्लड बैग नहीं हो। बट तभी मैट बोलता है कोई बात नहीं, तुम फीड कर सकती हो। तभी हम देखते हैं कि वो उसके हाथ से फीड करने लगती है मैट के और वहां पर वो देखती है कि कंट्रोल खोने लगती है। और तभी वो देखते हैं कि मैट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और फिर इसी मोमेंट पे अलीना उसका हाथ छोड़ देती है और अपना मुंह पूछने लगती है। और ये मुंह पूछते देख अलीना को बोलता है मैट कि क्या ये बस है जितना तुमने पिया है। और तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है नहीं, बट मैं इसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और शायद तुम्हें हार्म कर दूं। तभी हम देखते हैं अपने हाथ से मैट को बैंडेज लगाती है और वहां से निकलने लगती है। मैट को कि यहाँ पर वैम्पायर हंटर घूम रहा है और उसको नॉर्मल बिहेव करना है क्योंकि उसे पता है डेवन तो वैम्पायर है और मैं उससे रिलेटेड हूँ तो शायद वो मुझ पर भी अटैक कर सकता है। अगर मैं नॉर्मल रहूं तो शायद ना करे। और फाइनल ईयर है यार, एक फाइनल ईयर बचा है मेरे पास ग्रेजुएशन होने के लिए, मैं इसको तो नॉर्मल बिताना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो एक नोटिस पढ़ती है जिसपे लिखा हुआ था कि कर्फ्यू लग चुका है और हर बच्चे को स्कूल नहीं आना है। और ये पढ़ने के बाद मैट उसको बताता है कि जब से टाइलर लॉकवुड पे हमला हुआ है ये सारी चीजें जरूरी कर दी गई है पूरे टाउन के अंदर सेफ्टी के लिए। और ये सुनने के बाद अलीना एकदम इरिटेट हो जाती है कि ये इसका सीनियर ईयर है और ये इसी तरह वेस्ट नहीं करना चाहती है। अब हम देखते हैं कि मिस लॉकवुड अपने बेटे टाइलर के साथ अपने घर पे आई थी और वहां पर दो लोगों को खड़ा देखने के बाद टाइलर बोलता है मो मुझे किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहां से क्लाउस आता है और क्लाउस को देखने के बाद बोलता है जरूर ये हाइब्रिड होंगे। और तभी क्लाउस बोलता है कि मुझे जैसे ही पता चला मैं शिकागो जा रहा था बट वापस आया हूँ सिर्फ तेरे लिए। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है तुझे मेरी कब से चिंता होने लग गई। और तब बोलता है मुझे तेरी चिंता नहीं है, बस तेरी ब्रीड की चिंता है, तू हाइब्रिड है और तुम मरती हुई स्पीशीज हो और मैं और नहीं बना सकता हूँ तुम्हारे जैसे। और बोलता है मुझे तुम्हारी चिंता भी नहीं करनी चाहिए थे बट तब प्रॉब्लम क्या थी कि तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मेरे हार्ट को रोक दिया और मुझे कॉफिन में बंद करके सड़ने के लिए छोड़ दिया। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है फिर तुमने मेरी बॉडी के अंदर जंप करके मेरी गर्लफ्रेंड को किस किया, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। और ये कहने के बाद बोलता है कि हम इवन हो चुके हैं। और तभी क्लाउस बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी सिर्फ इसलिए चिंता कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे एक हाइब्रिड हो। और ये कहने के बाद बोलता है कि इनको बॉडीगार्ड समझो और ये तुम्हारे चारों तरफ रहेंगे तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए और तुम्हें बचाने के लिए क्योंकि तुम मरती हुई स्पीशीज हो चुके हो अब। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और बोलता है कि मैं कुछ टाइम यहीं पर फिर से रुकने वाला हूँ। अब हम देखते हैं क्लास के सीन के अंदर अलीना और स्टेफन एक साथ बैठे हुए थे
और वहीं पर हम देखते हैं अलीना देखती है कि क्लास तो अलारिक की थी, फर्स्ट क्लास, और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि अलारिक की क्लास थी। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि रिबेका को आते हुए देख के बोलती है अलीना की ये तो बिल्कुल भी इमोशनलेस है और शायद कोई पागलपंती जरूर करेगी क्लास में आके। तभी हम देखते हैं कि एंटी कर्फ्यू पार्टी के लिए वो पोस्टर बांट रही थी और जैसे कुछ हुआ ही नहीं है कुछ दिनों में उनके साथ। और तभी हम देखते हैं ये देख के अलीना बोलती है देखो कितनी सेंसलेस है ये रिबेका। तभी हम देखते हैं रिबेका सबको पोस्टर बांटती है कि आज मेरे घर पे पार्टी है, जैसे ही फर्स्ट क्लास खत्म होगी एंटी कर्फ्यू पार्टी है उसके घर पे। और ये कहने के बाद अलीना को भी देती है और अलीना को देते वो पूछती है कि तुम भी जरूर आना, आजकल तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खराब चल रही है। और ये कहने के बाद उसे वो पोस्टर्स बांटने लगती है और इसी मोमेंट पर अलीना बोलती है ये तुम्हारा नया घर है क्या, क्यों क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया। और ये कहने के बाद रिबेका को गुस्सा आता है और कहती है नहीं मेरे भाई ने मुझे निकाला नहीं है, मैं खुद छोड़ के आ चुकी हूँ। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है एक ही पर्सन जो दुनिया में तुम्हें प्यार करता है उसी ने तुम्हें घर से निकाल दिया क्या। और ये कहने के बाद रिबेका को गुस्सा आता है और कहती है कि एक टाइम पे तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मुझे बहुत ज्यादा लाइक करता था, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत से बहुत ज्यादा। और ये सुनने के बाद अलीना को गुस्सा आता है और उसकी तरफ पेंसिल फेंक के मारती है। वही हम देखते हैं रिबेका पेंसिल कैच करके वापस मारती है सीधा अलीना को और अलीना के कंधे में लग जाती है। और ये देखने के बाद अलीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट वहीं पर स्टेफन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अलीना क्लास से बाहर निकलती है गुस्से में और उसका रेज बहुत ज्यादा हाई था। उसी मोमेंट पे उसके साथ स्टेफन था और स्टेफन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसके फर्स्ट रेज को। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलीना बोलती है आई हेट फॉर बीइंग हेटर और इतना गुस्सा करती है। उसी मोमेंट पे वो देखती है कि वहां पर हंटर आ चुका था और ये देखने के बाद अलीना बोलती है हंटर यहाँ पर क्या कर रहा है और जेरेमी के पीछे क्यों जा रहा है, और वो जाने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन रोकता है उसे और कहता है कि तुम मत जाओ, तुम सेफ रहो, तुम चेंज करके आओ और मैं हंटर के पीछे जाता हूँ और जेरेमी से क्या बात कर रहा हूँ मैं देखता हूँ। अलीना अपना ब्लड साफ करने के लिए सीधा वॉशरूम में जाती है और अपने आप को साफ करने लगती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वहां पर एक रैंडम लड़की आती है और कहती है अलीना तुम्हें फीड करने के लिए मुझे भेजा गया है। और ये देखने के बाद अलीना एकदम डरने लगती है ये हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं उसने अपने गर्दन पे हाथ रखा था और हाथ हटाती है तो देखते हैं बहुत सारा ब्लड गिर रहा था जिससे अलीना कंट्रोल नहीं कर पाती। वहीं पर हम देखते हैं रिबेका आके बोलती है अलीना तुम्हें भूख लग रही है तुम फीड कर सकती हो। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम्हारी लाइफ में एक तरह से कर्स बन के आ चुकी हो, तुम्हें मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मेरी लाइफ है, मेरा स्कूल है और तुम यहाँ से जाओ तो बेटर है। उसी टाइम पे रिबेका बोलती है ये मेरी भी लाइफ है, मेरा भी स्कूल है, शायद तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वो अलीना को जबरदस्ती फीड करने के लिए फोर्स करती है, बट हम देखते हैं कि अलीना मना करती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वो अलीना के फेस पे पूरा ब्लड लगा देती है और अलीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसका वैम्पायर वाला फेस दिखाई देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वहां से चली जाती है रिबेका और बोलती है जिम क्लास में मिलते हैं। और हम देखते हैं कि अलीना को अब गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। अब हम देखते हैं हंटर सीधा जेरेमी के साथ रूम के अंदर बैठ के बातें कर रहा था और बोलता है कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी और तुम्हारी बहन बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरी है। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है तुम्हें उससे क्या मतलब, मेरी बहन किसी भी प्रॉब्लम से गुजरी हो। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम्हें मार्क दिखता है ना मेरे हाथ पे। और तभी जेरेमी बोलता है हाँ, और तभी वो बोलता है हंटर्स मार्क है, ये सबको नहीं दिखता, सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है अगला हंटर बनने के लिए या फिर खुद एक हंटर हो। और ये कहने के बाद जेरेमी से बोलता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और यहीं पर हम देखते हैं स्टेफन खिड़की से देख रहा था और तभी हम देखते हैं स्टेफन को देखते हुए समझ जाता है जेरेमी कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और तभी जेरेमी बोलता है मुझे हंटर वंटर कुछ नहीं पता और मुझे इन वैम्पायर पे बिलीव नहीं है, और वो वहां से जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं हंटर बोलता है उससे कि तुम्हें वैम्पायर पे यकीन नहीं है तो तुम अपने उस दोस्त से पूछो जिसके गर्दन पे बैंडेज लगी हुई है, जिससे वो मैट को रिफर कर रहा था। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं डेमन को जो चुपचाप जा चुका था कारवा के अंदर, जो शायद हंटर की थी। हम देखते हैं अंदर जाने के बाद चेक करने लगता है, बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वहां पर ट्रिगर पुल होता है और उसके शरीर में 2 तीर घुस जाते हैं। उसी मोमेंट पे देखता है वो तीर हटाने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो तीर सीधा कनेक्टेड थे बॉम्ब से और शायद वो फट सकता था और शायद रिवेन बॉम्ब्स थे। और ये देखने के बाद वहीं पर अटका रह जाता है। अब हम अलीना को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वहां पर स्टेफन और कैरोलाइन के साथ बैठी हुई थी और बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं वो स्टेक लेके सीधा रिबेका को मार दूं व्हाइट ओक का। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है कि यार तुम मरने मारने वाला खेल सिर्फ डेमन तक छोड़ दो तो ज्यादा बेटर है और तुम अपने आप को रिलैक्स करो। और तभी हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, हम बाहर निकलेंगे और थोड़ा मन शांत करेंगे। और ये कहने के बाद अलीना वहां से चली जाती है। और ये सब देख के कैरोलाइन बोलती है ये सब तुम कैसे संभाल लेते हो और वो थोड़ा अजीब क्यों बिहेव कर रही है। उसी मोमेंट पे स्टेफन बताता है कि वो अपने सारे गुस्से और नाराजगी को एक तरह से रेज के रूप में यूज कर रही है और उसको लगता है कि जो कर रही है वो सही है। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं उसे कंट्रोल कर लूंगा और संभाल लूंगा क्योंकि मुझे पता है ऐसा फेल कब होता है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ, जब तुम रेपर बनते हो ना, और तुम कैसे संभाल ले होते हो, तुमने पहले मुझे सही किया, अब तुम उसको सही कर रहे हो, तुम एक किताब लिख सकते हो वैम्पायर को सही करने के बारे में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन हंसते हुए उसके साथ वहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं टाइलर को जो अपने घर पे था और वहां पर हाइब्रिड उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वहां पर हेली आ जाती है और हेली से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है।
वहीं हेली बोलती है कि तुम हमको बीच में छोड़ के कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हारी सायर बॉन्ड तोड़ दी थी और उसके बाद तुम क्लाउस के पास वापस क्यों आ गए, मुझे लगा कि क्लाउस ने तुम्हें मार दिया। बट ये सुनने के बाद बोलता है हेली मुझे आना पड़ा और मैं सबको नहीं बताना चाहता था कि मैं रहता कहाँ हूँ और कहाँ से बिलोंग करता हूँ, पर्सनल चीजें। और ये कहने के बाद हेली उससे मिलने लगती है और कहती है कि उसको पता चला क्योंकि जितने भी हाइब्रिड हैं उनमें से एक हाइब्रिड उसके पैक का भी है और उसने बताया कि वो टाइलर की किसी तरह की प्रोटेक्शन करने जा रहा है और उसके पीछे पीछे में चुपचाप आ गई। ये कहने के बाद उससे मिलती है और उससे बातचीत करने लगती है और हम देखते हैं कि वो हेली से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। तभी अगले सीन में हम डेमन को देखते हैं जो अभी भी उस कारवा के अंदर बंधा हुआ था उन तीर की वजह से। वहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर फेल को बुलाता है। डॉक्टर फेल आने के बाद बोलती है तुमने अपने भाई से क्यों नहीं हेल्प ली, और ये कहने के बाद बोलता है आई एम स्टबर्न और मैं अपने भाई की हेल्प नहीं लेना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर फेल अंदर आती है और बोलती है कि तुम मूव नहीं कर सकते हो, और ये कहने के बाद डेमन बोलता है अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो पुफ हम इस तरह हवा में उड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3-4 बॉम्ब है और हम सब मर जाएंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन से पूछती है डॉक्टर फेल तो अब मैं क्या करूं, और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम इस तीर को पीछे से तोड़ दो मैं अपने आप निकाल दूंगा, और तब वो तोड़ने लग जाती है तीर को। उसी मोमेंट पे डेमन वो लेटर पढ़ता है और पूछता है कि तुम इस काउंसिल मेंबर को जानती थी, और ये कहने के बाद बोलते हैं हाँ अप्रैल के फादर मैं उसे जानती थी और वो मेरे पेशेंट रह चुके हैं। और ये कहने के बाद बोलता है बहुत ही पागल संख्य इंसान था, उसने ये एक तरह का सेक्रीफाइस किया है। और ये कहने के बाद लिखा है कि यहाँ बहुत बड़ा इविल आने वाला है टाउन में। और ये कहने के बाद डॉक्टर फेल बोलती है अभी इविल कम है जो और आएंगे, और ये कहने के बाद डेमन बोलता है इतने बड़े इविल अब तक आए नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसको तीर तोड़ देती है और उसके बाद डेमन वो अपने दिल से निकाल के फेंक देता है और वहां से वो दोनों निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रिबेका को जो सीधा आती है मैट के पास और उससे बोलती है मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं अपनी चीज पे, बट प्लीज के तुम लास्ट पीरियड बंक करके मेरे घर पे आ सकते हो पार्टी के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो उससे बात नहीं करता, और वहीं पर रिबेका बोलती है कि वो उसको हार्म नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ गुस्सा थी उसके भाई के ऊपर और पूरी सिचुएशन पे, इसलिए उसने कार पलटी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है और रिबेका फिर वहां से छोड़ के उसके चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं सीधा हंटर मिलता है मैट से और बोलता है कि तुम्हें जो घाव दिए थे वो किसने दिए थे, और ये कहने के बाद बोलता है मुझे नहीं पता। और तभी हम देखते हैं उसके हाथ की चिप निकाल के दिखाता है कि 2 दांतों के बाइट से जो वैम्पायर बाइट थी, और ये देखने के बाद बोलता है कि तुमको कौन हार्म कर रहा है, फिर तुम किसी अपने ऊपर फीड करने दे रहे हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। और ये कहने के बाद मैट नहीं बताता तो हंटर उसे दीवार में लगा देता है, उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है और बोलता है कि बताओ अब तुम। मैट बोलता है कि ये सब रिबेका कर रही है, रिबेका माइकलसन, और रिबेका माइकलसन का नाम लेके बोलता है कि वो ये सब मेरे पे फीड कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि हंटर बोलता है कि तुम इसके बाद जब उठोगे तो रिबेका माइकलसन यहाँ पर नहीं होगी, और तभी हम देखते हैं दीवार में उसको सर पटकता है जिससे कि मैट बेहोश हो जाता है और सीधा हंटर चला जाता है रिबेका के पास। अब हम देखते हैं अलीना को जो घर पे कपड़ों के अंदर कुछ ढूंढ रही थी, और तभी हम देखते हैं वहां पर डेमन आता है और बोलता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। उसी मोमेंट पे बोलती है मैं तो बर्बन ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं जाने से पहले थोड़ा ड्रिंक करना चाहती हूँ। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन बोलता है उस वाले ड्रॉर में देखो शायद तुम्हें मिल जाए, और वहां पर हम देखते हैं कि डेमन के अंडरवेयर रखे हुए थे, और ये देखने के बाद बोलती है ये फनी नहीं है डेमन, मैं तो बस अपने लिए बर्बन ढूंढ रही हूँ। उसी मोमेंट पे डेमन बोलता है कि कपड़ों के ड्रॉर में कोई बर्बन नहीं ढूंढता, तुम ढूंढ रही हो व्हाइट ऑक स्टेक, और मुझे पता है बट मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद हम देखते हैं बोलती है कि आज स्कूल में हंटर आया था, और ये बोलने के बाद डेमन बोलता है हाँ मुझे पता चला, मुझे जेरेमी ने बताया। और ये बोलने के बाद डेमन को बोलती है तुम्हें जेरेमी से मिलने के लिए किसने कहा है और बात करने के लिए किसने कहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन उसे इग्नोर करते हुए अपने कपड़े चेंज करने लगता है, और ये देख के अलीना एकदम शॉक हो जाती है। और उसी मोमेंट पर डेमन बोलते हैं कि यार तुम शो देखने के लिए रुकी हो क्या, और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि अलीना वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जंगल के अंदर हंटर बैठा हुआ था और अपने जो स्टेक्स है उन पे अपना मार्किंग कर रहा था। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वहां पर जेरेमी आता है, और जेरेमी के आने के बाद जेरेमी से बोलता है कि तुम किसी वैम्पायर को अपने साथ नहीं लाए हो, और तभी जेरेमी बोलता है मैं किसी वैम्पायर को नहीं जानता हूँ। और उसी मोमेंट पे वहां पर वो आता है और कहता है कि मुझे वैम्पायर के बारे में तो कुछ नहीं पता, बट मुझे लगता है कि डॉक्टर फेल वैम्पायर ब्लड यूज करती है लोगों को हील करने में। और ये सुनने के बाद हंटर बोलता है देख यहीं तो प्रॉब्लम खड़ी होती है, ह्यूमंस ही हेल्प करते हैं इन वैम्पायर्स को और बाद में ये उन्हीं पे फीड करते हैं, उन्हीं को टर्न करते हैं और वैम्पायर की पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। और ये कहने के बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसी मोमेंट पे वो अपना बैग पैक करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ सीधा हॉस्पिटल की तरफ। उसी मोमेंट पे जेरेमी बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रिबेका माइकलसन के पीछे जाना चाहिए, और तभी बोलता है नहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने वुल्फ का जो वेनम है उन सबकी ड्रिंक्स में मिला दिया पार्टी के अंदर, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, अगर वहां पर कोई वैम्पायर होगा तो अपने आप मर जाएगा। और ये कहने के बाद सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल लेता है। वहीं हम देखते हैं पार्टी का सीन चल रहा था जहां रिबेका की पार्टी चल रही थी, और वहां पर पहुंचते स्टेफन और अलीना। हम देखते हैं अलीना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, और ये देख के स्टेफन उसे शांत करने की कोशिश करता है, बट उसी मोमेंट पे अप्रैल को देखने के बाद अलीना शांत होती है और कहती है मैं उसके पास जा रही हूँ सब मिलने के लिए।
और वहां से वो निकल जाती है। अब अलीना पहुंच चुकी थी अप्रैल के पास, उससे बात करने लगती है और वहीं पर हम देखते हैं उसको बियर सर्व करती है। और ये कहने के बाद अप्रैल बोलती है तुम्हें याद है तुम मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाया करती थी? और तभी अलीना बोलती है हाँ बट अब मैं तुम्हें बियर सर्व कर रही हूँ। बियर सर्व करने के बाद उससे बातचीत करने लगती है और पूछती है कि अब तुम कैसी हो। और ये कहने के बाद बोलती है कि अप्रैल की ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे डैड मेरे कमरे में आते मेरी सिगरेट स्मोकिंग भी पता कर सकते थे स्मेल से जब मैं हॉस्टल में रहती थी, और अब यहाँ आने के बाद उन्हें गैस लीक भी स्मेल नहीं की। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि एक तरह की गैस लीक नहीं थी? और तभी वो बोलती है नहीं मुझे नहीं लगता, और जब से उस पर हमला हुआ है टाइलर पे तो उसको और डाउट होने लगे हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वहां पर रिबेका आती है और बोलती है मुझे भी लगता है कि टाउन कर्स्ड है, यहाँ पर हर कोई चीज होती रहती है। और रिबेका को देखने के बाद अलीना को गुस्सा आता है और कहती है अप्रैल से तुम बाहर जाके घूमो, मैं तुम्हें 2 मिनट मिलती हूँ। तभी हम देखते हैं अप्रैल वहां से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि रिबेका से बात करने लगती है अलीना और बोलती है कि शायद तुमने तो नहीं मारा काउंसिल मेंबर्स को। और ये कहने के बाद रिबेका को गुस्सा आता है और कहती है कि तुम मेरे घर में आके और मेरी पार्टी को एक तरह की डिस्ट्रॉय करके और तुम ये मेरे पे आरोप लगा रही हो कि मैंने पुरानी किसी छोटी मोटी काउंसिल को मारा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका उसके हाथ से ड्रिंक लेती है और ड्रिंक के साथ उसकी मैजिक रिंग भी ले लेती है जिससे वो डे लाइट रिंग कहते हैं। और तभी हम देखते हैं अलीना की बॉडी जलने लगती है और डर के मारे कोने में छुप जाती है। और ये देखने के बाद रिबेका बोलती है तुम इसको अपने आप ले लेना, और वो सिंक के अंदर डाल देती है उसके रिंग को और फिर वो वहां से चली जाती है। और वहां पर हम देखते हैं अलीना एक कोने में छुप जाती है क्योंकि उसको सनलाइट से एक तरह से उसकी स्किन जल रही थी। अब हम देखते हैं अलीना फिर से एकदम जोश दिखाती है और वो अपनी रिंग सिंक के अंदर हाथ डाल के निकाल लेती है और पहन लेती है। बट जो उसका गुस्सा था वो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। और तभी हम देखते हैं अपने बैग से वही व्हाइट ओक स्टेक निकालती है जो हंटर का था और मारने के लिए बढ़ती है। तभी हम देखते हैं उसको स्टेफन आके रोकता है और कहता है कि ये तुम्हें किसने दिया, डेमन ने? और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मुझे डेमन ने दिया और मैं आज उसको मार के रहूंगी। और ये कहने के बाद स्टेफन उसे समझाता है तुम आज उसको मार दोगी, तुम्हारे गुस्से में रेज में मार दोगी, 10 सेकंड बहुत अच्छा लगेगा, पर उस मोमेंट के बाद तुम्हें पता है क्या होगा? दुनिया भर में दसों हजारों वैम्पायर्स मरने शुरू हो जाएंगे। जिसको भी रिबेका ने टर्न किया वो सब मर जाएंगे और सिर्फ एक रेज की वजह से। और ये कहने के बाद बोलता है कि अगर तुम कंट्रोल कर सकती हो इस रेज को तो ऐसा करेंगे तुम मेरे साथ यहाँ से पार्टी छोड़कर बाइक राइड के लिए चलेंगे। तभी हम देखते हैं अलीना शांत होती है, उसको स्टेक वापस थमाती है और वहां से वो जाने लगती है। उसको जाते हुए देख रिबेका बोलती है तुम जा रही हो इतनी जल्दी पार्टी से? और ये कहने के बाद अलीना गुस्से से देखती है और बोलती है नहीं 1 मिनट बाद जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि वो बियर बार के ऊपर खड़ी होती है और उल्टी खड़े होने के बाद बियर पीना स्टार्ट करती है और अनलिमिटेड पीने लगती है। और ये सब देख के लोग चीयर करने लगते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं करने पर। और ये देख के रिबेका को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये करने के बाद अलीना रुकती है और कहती है हाँ अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। और ये देखने के बाद स्टेफन भी स्माइल करता है, अलीना स्माइल करती है और रिबेका गुस्सा करती है और इसी मोमेंट पर अलीना वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं रिबेका को कुछ हो रहा था, उसकी एक तरह से इल्यूजन्स आने लग रहे थे और जब वो अपने आप को मिरर में देखती है तो अपने पूरे फेस पे रेड कलर की वेन्स देखती है। ये देखने के बाद बोलती है हो क्या रहा है मेरे साथ। अब हम देखते हैं टाइलर के हाउस पे अब कैरोलाइन आ चुकी थी और कैरोलाइन को देख के एकदम शौक था कि वो उसके घर पे कर क्या रही है। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है कि यार मैं तुझसे मिलने के लिए आई हूँ और मैं पार्टी छोड़ के तुझसे मिलने आई हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं टाइलर बोलता है यार ये शायद सही टाइम नहीं है और हम किसी और दिन हैंग आउट करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमको रीजन पता चलता है कि घर के अंदर हेली थी, हेली वहां पर पीछे वेट कर रही थी और गेट पे टाइलर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कैरोलाइन को कि आज नहीं किसी और दिन करते हैं। ये देखने के बाद हम देखते हैं क्लाउस पीछे के रास्ते से आता है टाइलर के घर में और हेली को देखता है और हेली को देखने के बाद बोलते हैं तुम टाइलर की दोस्त हो, पर टाइलर ने तो मुझे तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बताया। और तभी ये सुनने के बाद हेली बोलती है शायद तुम क्लाउस हो, द एंग्री एग्रेसिव वैम्पायर ओरिजिनल। और ये सुनने के बाद क्लाउस थोड़ा इरिटेट होता है और तभी हम देखते हैं क्लाउस सुनता है बाहर कैरोलाइन से हो रही बातें टाइलर के साथ। वहीं टाइलर से कैरोलाइन बोलती है अगर तुम्हें मेरे साथ हैंग आउट नहीं करना है तो ओके मैं चली जाती हूँ। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है आज मुझे काम है बहुत सारे, इस वजह से मैं शायद बिजी रहूंगा और कहता है कि मैं कल या फिर परसों तुमसे आके मिलता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन को वापस भेज देता है। और ये सब सुनकर क्लाउस बोलता है अब मैं समझा कि टाइलर तुम्हें क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा मुझसे या फिर किसी और से भी। अब हम देखते हैं टाइलर अपने पीछे वाले रूम में आता है हेली से मिलने के लिए और वहां पर देखते हैं हेली नहीं थी बल्कि क्लाउस बैठा हुआ था। और क्लाउस को देखने के बाद बोलता है हेली को तुमने क्या किया? और तब बोलता है मैंने हेली कुछ नहीं किया, उसको जाना था वो चली गई है और वो शायद तुमसे बाद में मिलने आएगी। और ये कहने के बाद बोलता है मैंने बहुत सारी चीजें सोची और सोचने के बाद मैंने एक थ्योरी बनाई है और थ्योरी के हिसाब से कुछ ऐसा है कि कैरोलाइन को हेली के बारे में नहीं पता
और हेली को कैरोलाइन के बारे में नहीं पता और तुम तीनों के बीच में कुछ सेक्सुअल टेंशन चल रही है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि सुनने के बाद टाइलर थोड़ा इरिटेट होता है और कहता है कि तुम्हें इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत है, तुम माउंटेन्स पे गए, उस पूरे वुल्फ पैक के साथ रहे और तुमने इतनी बार ट्रांजिशन किया कि मेरी सायर बॉन्ड तोड़ दी और तुम वहां पर एक लड़की से मिले जिससे तुम्हारे इमोशंस कनेक्ट हो गए और इतना सब लाइक रोमांटिक और सेक्सुअल टेंशन बढ़ने लगी तुम दोनों के बीच। और ये सारी बातें कैरोलाइन को नहीं पता। और ये बोलने के बाद बोलते हैं अब तो मजा आएगा कि कौन किसको कितना सच बताता है और तुम्हें ट्रुथ एंड डेयर खेलने में कितना मजा आएगा। और ये कहने के बाद एकदम देखते टाइलर की आंख बड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है कि अब वो क्या कहेगा कैरोलाइन से या फिर हेली से। तभी हम देखते हैं उसके पास फोन आता है और उसके फोन को उठाता है क्लाउस और क्लाउस फोन उठाने के बाद बोलता है यहाँ पर टाइलर तो नहीं है बट तुम बताओ। तभी हम देखते हैं फोन डेमन का था। डेमन बोलता है कि उसे टाइलर की जरूरत है क्योंकि उसे एक वैम्पायर हंटर के हंट पे जाना है और उसके लिए वो टाइलर की साथ चाहता है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है यार वो तो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो अंडर सिक्योरिटी है, बट मैं जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा वैम्पायर हंटर को हंट करने के लिए और वो प्लान में शामिल हो जाता है। अब हम देखते हैं अलीना को जो एक लंबी राइड के लिए जा चुकी थी स्टेफन के साथ और वो एक तरह से अपनी लाइफ को फुलेस्ट एंजॉय करती है और वो बाइक पे खड़े होकर उस मोमेंट को सीन को एक तरह से एंजॉय करती है और बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं हॉस्पिटल में जेरेमी उस हंटर के साथ आ चुका था और जेरेमी उसके साथ आने लगता है और तभी हंटर बोलता है तुम यहीं पर रुको मैं अंदर जाके देख के आता हूँ। तभी हम देखते हैं वो अंदर जाता है कैबिन के और वहां पर देखता है कि वहां पर डेमन खड़ा था। डेमन को खड़े होने के बाद बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता हॉस्पिटल एक बेकार जगह है जर्मोफोब के लिए। और उसके बाद डेमन बोलता है मैंने तुम्हें जर्मोफोब कहा, मेरा मतलब था वैम्पायर। और तभी हम देखते हैं वो गन निकालता है अपनी उसको मारने के लिए और उसी मोमेंट पे हंटर के ऊपर उसी के तीरों से हमला होता है और एक तरह से वो जमीन पे गिर जाता है और उसकी गन गिर जाती है और फिर भी वो गन उठाने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं क्लाउस उसको लात मार के गन को दूर फेंक देता है और कहता है हेलो डियर। तभी हम देखते हैं डेमन और क्लाउस उसके पास खड़े हो जाते हैं और तभी डेमन बोलता है कि जो तुमने इस चिट्ठी में लिख पढ़ा है और इसके बारे में तुम्हें क्या पता है तुम बता दो कि कौन सा इस टाउन में बड़ा इविल आने वाला है। इससे बड़ा इविल होगा ये क्लाउस है, मैं इससे खुद लड़ा हूं और मुझे इससे ज्यादा इविल इंसान कोई नहीं लगता। और ये सुनने को क्लाउस स्माइल करता है थैंक्स फॉर माई अप्रिशिएशन। और तभी हम देखते हैं क्लाउस उससे क्वेश्चन पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हंटर और यहाँ पर आए क्यों हो। तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है कि ये नॉर्मल हंटर ही है और यहाँ पर बहुत सारे घूमते रहते हैं, पहले भी एक था और ये आया शायद हम सबको मारने के लिए। और उसके हाथ पे एक टैटू है जो कभी गायब हो जाता है कभी वापस आ जाता है। और ये सुनने के बाद क्लाउस एकदम डर जाता है और सोचता है ये किसके बारे में बात कर रहा है। और तभी बोलता है क्या बोला तुमने। और डेमन फिर बोलता है इसके हाथ पे एक टैटू है जो कुछ लोगों को दिखता है हमें नहीं दिखेगा। और ये बोलने के बाद दिखता है क्लाउस एकदम थोड़ा डर सा जाता है। और तभी हम देखते हैं वो हंटर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है और तभी क्लाउस उसका जो स्टेक है वो अपने हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम नॉर्मल एवरेज हंटर से ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा फास्ट हूं और तुम मुझे नहीं मार पाओगे। तभी हम देखते हैं वो स्टेक हाथ में लेता है, उस पर एक सिंबल बना हुआ था और सिंबल देखने के बाद बोलता है तुम उन 5 में से एक हो। और ये बोलने के बाद क्लाउस भी थोड़ा घबरा जाता है और तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम करने क्या आए हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हंटर अपने आप स्ट्रिंग खींचने लगता है और कहता है कि मैं एवरेज हंटर से ज्यादा पावरफुल हूँ। स्टेक को खींच देता है जिससे वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन दूर जाके गिरता है और वहां से शीशे विशे भी टूट जाते हैं और डेमन ये सब देखे बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डर चुका था। अब हम देखते हैं अलीना को जो अभी स्टेफन के साथ उसके घर पे थी और कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो चुकी थी और कुछ ज्यादा इंटीमेट हो चुकी थी। हम देखते हैं अपने पूरे वैम्पायर फोर्स के साथ वो बहुत ज्यादा इंटीमेट हो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि अलीना को दिखता है डेमन का चेहरा स्टेफन के चेहरे में और ये देख के वो डर जाती है और एकदम स्टेफन को धक्का मारती है। और तभी हम देखते हैं वो एक तरह का इल्यूजन देख रही थी और उसी मोमेंट पे स्टेफन आके पूछते तुम्हें हो क्या रहा है। और तभी वो अपना हाथ देखते हैं वहां पर उसे नसें दिखने लग रही थी और उसे लगता है कि शायद उसे कुछ हो रहा है। उसी मोमेंट पे अपने दोनों हाथ देखते हैं और ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है कि उसे पता चला था डेमन से कि वैम्पायर हंटर के पास था वेनम एक वेयरवुल्फ का। और ये सुनने के बाद अलीना एकदम डर जाती है कि अब मेरा क्या होगा। और वहीं पर हम देखते हैं रिबेका को जो अपने घर के अंदर थी और वो भी उसने ड्रिंक पी थी तो उसकी वजह से उस पर भी असर होने लगा था, बट वो ओरिजिनल है तो शायद मरेगी नहीं, बट उसे भी इल्यूजन्स आने लगे थे और उसके हाथ पे नसें दिखने लगी थी। और ये देख के वो डर जाती है और फिर उसे दिखता है मैट को देखने के बाद उसकी तरफ बढ़ती है और देखती है कि मैट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और मैट बोलता है यार मैं तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ अपने गुस्से की वजह से और मैं कहना चाहता हूँ कि तुम डिजर्व करती हो लव को और मैं पर्सनली तुम्हें लव करता हूँ। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका खुश हो जाती है और तभी ये कहने के बाद मैट बोलता है काश कि मैं ऐसा कह पाता तुमसे और ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में तुम्हारे लिए। और ये सुन के रिबेका गुस्सा हो जाती है और वहीं पर मैट बोलता है कि तुम इतनी बड़ी एज की हो चुकी हो, 1000+ हो चुकी हो, बट तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला और तुम अब ढूंढ रही हो तो तुम्हें अब भी नहीं मिलेगा। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है रिबेका को और वो उसका दिल निकाल लेती है मैट का। और ये देखने के बाद हम देखते हैं उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है। और तभी हम देखते हैं ये सब सपना था
और ये सब रिबेका इल्यूजन्स देख रही थी क्योंकि उसके अंदर वेयरवुल्फ का वेनम था। और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डर जाती है इस चीज से। अब हम देखते हैं अलीना को जो अभी बेड पे थी और एक तरह से इल्यूजन देख रही थी। स्टेफन उसके पास आके बैठ जाता है बट उसको दिखाई देता है डेमन, और डेमन से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये बोलने के बाद डेमन बोलता है तुम्हें भी पता है और मुझे पता है कि तुम मेरे से थोड़े अफेक्शनेटेड हो, और ऊपर से तुम्हें पता है कि तुम स्टेफन जैसी कम मेरे जैसी ज्यादा हो, और इस बारे में तुम्हें पता है बट तुम बताना नहीं चाहती हो। ये देखने के बाद हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आ जाता है और अब उसको स्टेफन वापस दिखने लगता है। और स्टेफन आके सीधा क्लाउस से बोलता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी क्योंकि इसको अलीना को बचाना होगा क्योंकि इसके बॉडी के अंदर वेयरवुल्फ का वेनम है। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है अगर मान लो मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम क्या करते। ऊपर से तुम्हें 9 मैसेज भेजने की जरूरत नहीं थी, एक भेजते तो भी आ जाता। और ये कहने के बाद बोलता है मैं तुम्हारी वजह से हेल्प करूं तो क्यों करूं, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अगर मैं डिब्बे में बंद होता तो कौन हेल्प करता तुम्हारी। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है जो तुम कहोगे वो करूंगा, एक बार सिर्फ अलीना को बचा लो। और ये बोलने के बाद बोलता है मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, और गुस्सा करके अलीना की तरफ बढ़ता है और अलीना को अपना ब्लड पिलाते हुए बोलता है अगर मुझे तुमसे काम नहीं होता और तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी ब्लड नहीं पिलाता अपना। बट हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मेरे लिए तुम्हारे लिए फ्यूचर प्लान्स है अलीना, और अपने खुद को बाइट करके उसको अपना ब्लड ड्रिंक कराता है। अब हम देखते हैं रिबेका को जो शायद अब हील हो चुकी थी पूरी तरह से और अपने बेड के ऊपर थी। वहीं पर हम देखते हैं उसके पास आती है अप्रैल और वहां पर वो क्लीन कर रही थी जगह को। और ये देखने के बाद रिबेका बोलती पार्टी कहाँ गई, और ये बोलते पार्टी तो कब की खत्म हो गई, पुलिस आई थी और उन सबने पूरे पार्टी वालों को वापस घर भेज दिया। और ये कहने के बाद बोलती कर्फ्यू में तुम्हें पार्टी नहीं करनी चाहिए थी रिबेका। और तभी रिबेका बोलती है फिर तुम क्यों घर नहीं गई। और तभी अप्रैल बोलती घर जाके भी क्या करूं, वहां पर कोई होगा ही नहीं, घर पे अकेला रहना पड़ेगा, उससे बढ़िया तो मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर दूं और तुम्हें हेल्प करने की कोशिश करूं, वो बेटर है। और ये देखने के बाद रिबेका को खुद का पेन किसी और के लिए फील होता है कि जिसकी फैमिली नहीं है। तभी हम देखते हैं वो उसके पास आती है अप्रैल के पास और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इन्वेस्टिगेशन में, जिससे कि पता लगा सके तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई है और उसका रीजन क्या था। और ये सुनने के बाद अप्रैल बोलती है नहीं रहने दो, शायद हेल्प करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है बट मैं उसमें बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेना चाहूंगी और मैं एक तरह से नई स्टार्ट करना चाहती हूँ। और ये देखने के बाद रिबेका भी उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं पर हम देखते हैं अब स्टेफन कैरोलाइन से मिलता है और बताता है कि यार मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हारी थोड़ी एडवाइस चाहिए, जैसे कि मैंने तुम्हें हेल्प किया था, जो तुम पहले थी तुम बिल्कुल कन्वर्ट हो चुकी हो उससे। और तभी हाँ बोलती है कैरोलाइन मैं बिल्कुल अलग थी, मैं कंट्रोल फ्रीक, एंगर और जेलस वुमन थी और अब मैं एक तरफ से काम बन चुकी हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन बोलता है हाँ ऐसा ही, बट अलीना के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि वो थोड़ी एग्रेसिव होती जा रही है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए उस इंजॉयमेंट में, एक तरह से फीडिंग में, बट मुझे पता है अगर मैंने एक बार स्टार्ट कर दिया तो मैं कभी अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाऊंगा और एक फिर से रिपर बन जाऊंगा। और ये कहने के बाद वो कंट्रोल करना चाहता है और कहना चाहता है कि कैरोलाइन अगर कभी ऐसा हो तो प्लीज तुम मेरी एक तरह से बैक सपोर्ट बन के हेल्प करना, अलीना को हेल्प करना और मुझे हेल्प करना। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है पक्का मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुमने मेरी हेल्प की थी जब मैं ट्रांजिशन प्रोसेस में थी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब हम देखते हैं मैट को जो सीधा पहुंच चुका था अलीना के घर पे और अलीना से जाके बोलता है तुम पार्टी में गई थी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। और ये कहने के बाद अलीना बोलती मैं खुद नहीं जाना चाहती थी, पता नहीं क्यों चली गई, पता नहीं मन ही कर गया बस। और ये कहने के बाद उससे बातचीत करने लगती है और बताती है कि आज उसे इतना गुस्सा आया, उसे इतनी ज्यादा रेज हुई और वो आज शायद मारी डालती रिबेका को, और वो अपने इस गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रही और ऐसा गुस्सा उसे कभी नहीं आया। वहीं हम देखते हैं मैट अपनी स्लीव ऊपर करता है और वो बैंडेज हटाता है और उसको फीड करने के लिए देता है। तभी हम देखते हैं अलीना फीड करना शुरू करती है और इतना ज्यादा गुस्से के साथ फीड करती है कि मैट बोलता है यार थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को, तुम ज्यादा दर्द कर रही हो, और उसे रोकने के लिए कहता है बार बार। बट हम देखते हैं कि अब अलीना रुकने वाली नहीं थी और उसकी गर्दन पकड़ के दीवार में लगाने लगती है और एक हाथ से फीड करने लगते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि मैट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि घर के अंदर डेमन आता है और एकदम कंट्रोल करता है, धक्का मारता है अलीना को और अलीना का एकदम वैम्पायर वाला चेहरा देखता है और तभी अलीना एकदम शांत हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा खून बह चुका था मैट का और ये देखने के बाद अलीना बोलती है ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया, मैंने मैट को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट उसी मोमेंट पे डेमन बोलते हैं तुम रिलैक्स करो, लंबी सांस भरो। और तभी हम देखते हैं वो सीधा जाता मैट के पास, मैट को हिप्नोटाइज करके और कंपल्शन करके कहता है कि उसने थोड़ा बहुत फीड किया था तुम पे और तुम अपने घर चले गए थे, इनफ, इतना याद रखो, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि मैट वहां से चला जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना रोने लग जाती है और कहती है कि उसने अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर दिया और वो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि मैट को दर्द करके एक तरह से अलीना को बहुत ज्यादा पेन फील हुआ है और यहीं पर डेमन बोलता है कि तुम्हें पेन या फिर गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम वैम्पायर बन चुकी हो अलीना और ये नॉर्मल लाइफ का पार्ट हो चुका है और तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो और मैं तुम्हें परफेक्टली सिखाऊंगा कैसे फीड करते हैं और बिना मारे किसी को कैसे हर्ट करे, एक तरह से ब्लड पीते हैं और आई विल टीच यू। ये कहने के बाद अलीना को एक तरह से हौसला दिलाता है वो। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि हंटर अपने
कारवा या फिर बस के अंदर था, उसी मोमेंट पे वहां पर क्लाउस आ जाता है और क्लाउस को देख के बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेके आए हो, और क्लाउस बोलता है हाँ। और ये कहने को हंटर बोलता है तुम कहना क्या चाहते थे कि मैं उन 5 में से एक हूँ, और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है वेल वेल तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, और इस वजह से शायद तुम सबसे वेल प्रोटेक्टेड वैम्पायर हंटर हो इस टाउन के। और तभी उसके साइड में आके बैठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम 5 में से एक हो, और अब तो मजा आने वाला है। और यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। बहुत ज्यादा क्रेज था इस एपिसोड के अंदर। हमने देखा कि अलीना अब रेज में आ चुकी है और शायद वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन सकती है। वहीं पर डेमन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और अब स्टेफन के साथ क्या होगा, और ये 5 कौन है वैम्पायर हंटर्स जिससे क्लाउस भी डरता है, तो ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। और अब हम जानेंगे रिबेका को शायद एक अच्छी दोस्त मिल चुकी है अप्रैल, और ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैंने डिसाइड किया है कि 3K होने के ऊपर मैं द ओरिजिनल सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, तो दोनों सीरीज कंटिन्यूस चलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड बाय बाय एंड टाटा।